अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। प्रीवियस लेसन में हमने 60 एक्सरसाइज तक रीड आउट किया था। एब्रीवेटेड डब्ल्यू के साथ 60 एक्सरसाइज तक हमने रीड आउट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, डबल कॉन्सोनेंट पीएल सीरीज हम पढ़ेंगे। तो पीएल सीरीज क्या है? हमने पी इस तरीके से पढ़ी है, एल इस तरीके से पढ़ी है, इनको मिला के हम पी एल सीरीज बनाएंगे। कह रहा है कि अ स्मॉल बिगिनिंग हुक, एक शुरुआत में एक हुक लगाएंगे, रिटन ऑन द सर्किल साइड ऑफ स्ट्राइक डाउन स्ट्रोक एंड के एंड जी फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। तो कह रहा है कि वो हुक जो है, एक हुक लगाएंगे तो वो क्या किस साइड लगाएंगे? जहाँ से एस वाला सर्किल लगाते हैं, जिस साइड एस वाला सर्किल इस साइड लगाते हैं, तो इस साइड लगा देंगे तो वो हुक जाहिर करेगा पी एल को, बी एल को, टी एल या डी एल को। किस तरीके से हुक निकालेंगे? वो जिस तरीके से ये सीरीज में बना हुआ है, पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, जे एल, जे एल, के एल, के एल, पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, जे एल, जे एल, के एल एंड जी एल। ये है सीरीज, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो किस तरीके से लिखेंगे? दीज डबल कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड पी एल, बी एल, ई टी सी। ये पी एल, बी एल जो है वो कहाँ कहे जाएंगे? द वावल साइन इज प्लेस्ड टू देम जस्ट एज दे आर प्लेस्ड टू दी सिंगल कॉन्सोनेंट। जिस तरीके से पीछे हमने वावल पुट किया था लफ्ज़ों में, उसी तरीके से इनमें भी इस्तेमाल करेंगे वावल, उसी तरीके से, ठीक है। तो किस तरीके से? अच्छा, एक बात आपने याद कर लेनी है, जब भी ये सीरीज आएंगी पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, तो पहले पहले लफ्ज़ की शुरुआत में पी एल का इजाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा है प्ले, पी एल पहले आ रही है तो पी एल का हुक्का आ जाएगा। प्ले, प्लेस, पी एल पहले आ रहा है, प्लेसेस जमा करेंगे, पी एल पहले आ रहा है, प्लेस्ड, पी एल पहले आ रहा है, रिप्लेस, इसमें भी पी एल बाद में आ रहा है तो पी एल साथ में आ रहा है। छोटा करके लिखेंगे तो बन जाएगा प्लेट, प्लेड, ब्लू, ब्लेम, ब्लैंक, ब्लॉक, क्लॉस, क्लियर, क्लरिक, क्लोज, क्लोज्ड, इनक्लोज, क्लॉथ, क्लोथ्स, क्लब, क्लेम, ग्लास, सिंगल, अप्लाई, यहाँ तक सिंगल तक। उसके बाद अप्लाई, पी एल साथ में आ रहा है, अप्लाइड, रिप्लाई, सिंपल, सिंपल में पी एल बीच में आ रहा है, कपल। अच्छा, अगर बीच में आ जाएगा तो इस तरीके से सर्किल देंगे, ऐसा नहीं है कि कपल लिखा तो ये नीचे चला जाएगा फिर इस तरीके से, नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ वो कोना बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे अनएबल, डबल बीच में आ गया, टेबल, रीजन पढ़ा है रीजनेबल, टेरीएबल, ऑब्लाइज, टोटल, इंटाइटल्ड, इंक्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग, लोकल, अंकल, आर्टिकल, डुप्लीकेट, ओक्लॉक। यहाँ तक
अच्छा, डिस्टिंक्टिव आउटलाइन क्या है? डिस्टिंक्टिव यानी फर्क वाली आउटलाइन जो है, जैसे वैल्यूएबल जब भी आएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, वैल्यूएबल। बट अगर अवेलेबल आ जाए तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रख लेनी है कि वैल्यूएबल जब भी आ जाए इस तरीके से, अवेलेबल जब भी आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें, कह रहा है कि एन एस सर्किल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ पी एल सीरीज, यानी पी एल सीरीज के पहले अगर एस का सर्किल आ जाए तो क्या करेंगे, हुक के अंदर वाली साइड यानी इनसाइड द हुक रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे? जैसे सप्लाई एस दिया, फिर पी एल का हुक दे दिया, क्या बन गया, सप्लाई। अगर इस तरीके से देंगे तो फिर तो एस रिप्रेजेंट होगा, तो क्या करेंगे, हुक के अंदर वाली साइड देंगे वो छोटा सा सर्किल जो एस को भी जाहिर करेगा फिर पी एल को भी जाहिर करेगा। जैसे सप्लाइड, स्प्लिट, सेटल, ठीक है, छोटा करके लिखेंगे सेटल्ड, पॉसिबल, पॉसिबली, डिस्प्ले, डिस्प्लेस, डिस्क्लोज, फिजिकल, एक्सक्लूसिव, यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म की तरफ। तो शॉर्ट फॉर्म जब भी हम पढ़ते हैं तो वो सिंगल आते हैं, ठीक है ना, और अपना आवाज़ जो खुद क्रिएट करते हैं। तो अभी हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे। पीपल हमें इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया पीपल, ठीक है, पीपल लाइन के बीच में लिखा जाएगा। अच्छा, बी एल का हुक देंगे तो उसमें पढ़ेंगे बिलीफ और बिलीव और बिलीव्ड, यानी तीनों अल्फाज इसमें पढ़ सकते हैं। टी एल का हुक देंगे, बन जाएगा टेल, नीचे रखेंगे थर्ड पोजीशन पे तो बन जाएगा टिल। डी एल देंगे तो बन जाएगा डिलीवर या डिलीवर्ड या डिलीवरी, तीनों अल्फाज इसी में पढ़े जाएंगे, ठीक है। के एल का हुक ऊपर रखेंगे तो बन जाएगा कॉल, छोटा करके लिखेंगे तो बन जाएगा कॉल्ड। लाइन पे लिखेंगे तो इक्वल और इक्वली, दोनों अल्फाज इसमें पढ़ जाएंगे। छोटा करके लिखेंगे हालवेड तो इक्वल्ड पढ़ा जाएगा। और कोल्ड, कोल्ड भी हम इसमें पढ़ सकते हैं और इक्वल्ड भी पढ़ सकते हैं। बी एल को छोटा करके लिखेंगे बी एल वाले हुक को तो बन जाएगा बुल्ड और बिल्डिंग, दोनों पढ़ सकते हैं इसमें, बुल्ड और बिल्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आर एबल टू, हम इसमें आर एबल टू भी पढ़ सकते हैं, इसमें हम एबल टू भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फेरेसेस आ रहा है, कह रहा है कि एट आल, कहीं पे भी आ जाए एट आल तो इस तरीके से लिखा जाएगा। बाय आल आ जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। आई बिलीव आ जाए इस तरीके से लिखा जाएगा। और एबल्ट इस तरीके से छोटा करके लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा पी एल की सीरीज़, जो लेसन हमने कंप्लीट किया, इसको अच्छे से समझा और हम चलते हैं आगे लेसन की तरफ। अच्छा, तो गाइज अभी हम पढ़ेंगे पी आर सीरीज़। हमने प्रीवियस लेसन में जो पढ़ा था वो पी एल सीरीज, सी पी एल इस साइड आ रही थी, जिस साइड हम एस वाला सर्किल देते हैं, एस का जो सर्किल देते हैं उसी साइड एक हुक निकालेंगे तो वो एल को जाहिर कर रहा था। मगर इसके अपोजिट निकालेंगे, अच्छा इस साइड निकालेंगे एस के सर्किल के अपोजिट तो बन जाएगा पी आर, बी आर, टी आर, डी आर, जे आर, के आर,
गे आर। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम उसके अपोजिट वाली सीरीज अगर निकालेंगे, अपोजिट हुक निकालेंगे, यानी पी एल जो हम पढ़ रहे थे उसके अपोजिट एक हुक निकालेंगे शुरुआत में, तो वो जाहिर करेगा आर को। ठीक है, सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि पी एल को जाहिर कर रहा था, मगर यहाँ पे पी आर को जाहिर कर रहा है। और ये सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सिर्फ सीधे अल्फाजों के लिए, यानी पी बी टी डी चे जे के गे में सिर्फ आएंगे ये हुक। जो मोड़े वाले अल्फाज हैं उसमें अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी रूल्स नहीं पढ़ा। अभी हम सीधे अल्फाजों में ये हम जो है ना वो हुक पढ़ रहे हैं। सही है, तो कह रहा है कि द इनिशियल हुक, एक शुरुआत में एक हुक लगाएंगे रिटन ऑन दी नॉन सर्किल साइड ऑफ द स्टैक डाउन स्ट्रोक, यानी जिस साइड एस का सर्किल है उसकी अपोजिट साइड करके लिखेंगे फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। तो ये डबल कॉन्सोनेंट को जाहिर करेगा, यानी आर को जाहिर करेगा। ठीक है, किस तरीके से कह रहा है कि दीज डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पी आर बी आर ई टी सी, ये पी आर बी आर कहलाएंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रख लेनी है कि ये जब भी आएंगे तो पहले पहले अल्फाज में स्पेलिंग में पी आर का इजाफा होगा। जैसे प्रे, प्रेस, पी आर, यानी स्पेलिंग में पहले पहले पी आर आ जाएंगी। प्राइस, प्रेज्यूम, प्रेजेंट, अप्रैल। ठीक है, यहां पे भी पी आर बीच में आ रहे हैं। अप्रैल, ब्रेक, ब्रांच, ब्रिज, ब्रिंग, ब्राइट, ब्रोक, ब्रॉट, ट्रायल, ट्रिप, ट्रस्ट, ट्रस्टिंग, ड्राई, ड्रॉप, ड्रीम, ड्रेस, ग्रो, ग्रुप है, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, एक्रॉस, क्रॉप, क्रीम, क्राई, क्रेडिट, क्राउड, बेटर, लेबर, लाइन पे लिखेंगे, लेबर लाइन पे लिखेंगे, टीचर, मैनेजर, प्रोसीड, प्रोग्रेस, प्रॉपरली, इंक्रीज्ड, प्रोग्राम, प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें पी आर भी आ रहा है, पी एल भी आ रहा है, बी एल, पी आर बी एल। एंड प्राउड, प्राउड में जो है वो एक दिप्थांश आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आ गया लेसन। लेसन आ गया यहां तक, जैसे डिग्री, एग्री, एग्रीड। अच्छा, डॉटर, वाटर, विदड्रॉ, प्रैक्टिकल,
लिबरल, ग्रेजुएट, अक्टूबर तक, यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं। जैसे हमने वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े थे, उनका जो सर्किल वाले साइड जो हुक था वो एल को जाहिर कर रहा था, यहाँ पे आर को जाहिर कर रहा है। तो ऊपर लिखेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे, डी आर देंगे तो वो डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर, और डॉक्टर उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है। डी आर लाइन पे लिखेंगे तो उसमें बन जाएगा डियर। लाइन के नीचे लिखेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा ड्यूरिंग। टी आर देंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा ट्रुथ। पी आर देंगे तो बन जाएगा प्रिंसिपल, या प्रिंसिपली, या प्रिंसिपल। अच्छा, बी आर ऊपर देंगे तो लाइबर्टी बन जाएगा। ठीक है। लाइन पे लिखेंगे तो मेंबर, बी आर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड, ये तीनों अल्फाज पढ़ सकते हैं। लाइन के नीचे रखेंगे तो नंबर, आर, नंबर्ड, दोनों पढ़ सकते हैं। चे आर में चेयर, नीचे लाइन के लिखेंगे तो चेयर, के आर देंगे लाइन पे तो ये बन जाएगा केयर। तो ये थे शॉर्ट फॉर्म्स, डॉक्टर, डियर, ड्यूरिंग, ट्रुथ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपली, लाइबर्टी, ठीक है, मेंबर, नंबर, चेयर, चीयर, केयर। अच्छा, उसके बाद आपने 65 एक्सरसाइज, 66, 67, 68, ये तीनों एक्सरसाइज की आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेसन में अगला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेसन अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए खुदाफिज। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये काम अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू। खुदाफिज।